नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हो जुर्म की दुनिया की एक बेहद हैरान कर देने वाली कहानी के साथ, जिसको सुनकर साथियों आपको भी यकीन नहीं होगा कि वाकई में ऐसा भी हो सकता है। कहानी पर आए उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लाइक, सब्सक्राइब और आप प्यार की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आगे भी आप लोग अपना आशीर्वाद सपोर्ट करते रहिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के पटना की। बिहार के पटना में एक थाना लगता है, पाटलिपुत्र थाना। पाटलिपुत्र थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, नेहरू नगर कॉलोनी। नेहरू नगर कॉलोनी में 15 अक्टूबर साल 2024 यानी कि कुछ रोज पहले मंगलवार की सुबह करीब 11:30 बज रहे थे। एक व्यक्ति नेहरू नगर के एक अपार्टमेंट में किसी काम से जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, देखता है कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, यानी कि लॉक नहीं है। दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर खून के छींटे पड़े हुए हैं। और जैसे ही कमरे में जाता है तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सोच भी नहीं पा रहा था, समझ भी नहीं पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। दरअसल साथियों, किसी तरह वह हिम्मत जुटाता है और फिर जो उसके सामने की जो तस्वीर थी उसे देखने की दोबारा वह कोशिश करता है। दरअसल साथियों, उसके सामने एक व्यक्ति और एक महिला की गर्दन कटी हुई, पेट में कई हथियारों से वार किया गया था, यानी कि चाकुओं से वार किया गया था। काफ़ी खून फैला हुआ था और अभी भी खून निकल रहा था। चारों तरफ खून ही खून देखकर वह व्यक्ति सदमे में आ जाता है और भागते हुए नीचे जाता है और किसी से कुछ कहने की कोशिश करता तो वो बोल नहीं पाता। अब बस वह इशारे करता। नीचे जो लोग थे वो पूछते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया है, तुम क्या कहना चाहते हो, इतने डरे हुए क्यों हो। तो किसी तरह वह हिम्मत जुटाता है और कुछ देर बाद वो बताता है कि ऊपर कमरे में 2 लाश पड़ी हुई है। मकान मालिक और उनकी पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया है। अब लोग दौड़ते हुए कत्ल का नाम जब सुनते तो भागते हुए जाकर देखते हैं कि वाकई के कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ है और पति पत्नी दोनों का कत्ल बेरहमी से कर दिया गया है, किसी ने गला काट दिया है। अब फौरन ही पाटलिपुत्र थाने में फ़ोन किया जाता है। वहाँ से मौका वारदात पर पुलिस की कई गाड़ियाँ, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड वगैरह पहुँचती हैं। अब पुलिस दोनों की पहचान करती है। एक व्यक्ति 75 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी रहता है और एक उसकी पत्नी सुजाता, जिसकी उम्र 65 साल रहती है। अब दोनों की जब पहचान पुलिस कर लेती है, पहचान करने के बाद अब उनके रिश्तेदारों को, उनके जो जानकार रहते हैं, उनको फ़ोन किया जाता है। अब फ़ौरन ही बॉडी को जांच पड़ताल करने के बाद फॉरेंसिक टीम अपना सबूत जुटाती है, आसपास जांच पड़ताल करती है। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर रिश्तेदार जुटते हैं। जैसे ही सबको पता चलता है कि पति पत्नी दोनों का कत्ल कर दिया गया है, अब रिश्तेदार भी हैरान थे, आसपास के लोग भी हैरान थे। अब जानना चाहते थे कि आखिर कत्ल इतनी जल्दी, इतनी सुबह किसने किया होगा, आखिर क्यों किया होगा इस बुजुर्ग दंपत्ति का कत्ल। अब सभी लोगों के दिमाग में सवाल गूंज रहा था, सवाल चल रहा था। इधर रिश्तेदार भी जानना चाहते थे कि आखिर इस बुजुर्ग दंपत्ति का किसी से क्या दुश्मनी रही होगी कि उनका कत्ल हो गया। अब पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो आसपास कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक सीसीटीवी फुटेज के एक कैमरा ऐसा भी रहता है जिसको पुलिस खंगालती है तो उसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन ना तो उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये प्रतीत हो रहा था कि कोई व्यक्ति वहाँ अंदर आ रहा है और अंदर जा रहा है। सुबह करीब 7:30 बजे वो व्यक्ति अंदर आने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से लौट जाता है। फिर कुछ देर बाद 10:30 बजे करीब वो अंदर आता है और कुछ घंटे बाद वह वापस चला जाता है। लेकिन एक कैमरा ऐसा भी था, एक फुटेज ऐसी भी थी जिसमें जिस गाड़ी से वो जाता है उस गाड़ी का नंबर प्लेट साफ साफ दिख रहा था। अब पुलिस नंबर प्लेट की मदद से उस बाइक वाले का नाम पता करती है। उसके बाद उसके एड्रेस पर जाती है।
एड्रेस पर जाने के बाद उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसका नाम अमित कुमार रहता है। वह पेशे से एक दुकानदार रहता है, उम्र 35 साल रहती है और वह नालंदा का रहने वाला होता है। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करता, पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता, लेकिन जब पुलिस उसकी सीसीटीवी फुटेज और चीज़ें दिखाती है और उधर पुलिस उस बुजुर्ग दंपत्ति की कॉल डिटेल्स भी निकाल रही थी। अब इधर सब कुछ साफ हो जाता है कि कत्ल अमित ने ही किया है। फिर अमित से जब पुलिस पूछती है कि भाई तुमने बुजुर्ग दंपत्ति का कत्ल क्यों किया, आखिर ऐसा क्या उन्होंने तुम्हारे साथ किया था, तो बुजुर्ग दंपत्ति के कत्ल की जो हकीकत वो बयां करता है, उसे सुनकर साथियों आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है आज से कुछ साल पहले। पाटलिपुत्र थाना के अंतर्गत नेहरू नगर अपार्टमेंट में दंपत्ति अपने फ्लैट में रहते थे, जिसमें एक 75 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी जो कि बिस्को मान कंपनी में काम करते थे, वहाँ से रिटायर्ड होते हैं। उनका नाम रहता है NK श्रीवास्तव और उनकी जो पत्नी रहती हैं 65 वर्षीय सुजाता देवी। दोनों एक ही फ्लैट में एक साथ काफ़ी खुश थे, ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजर बसर चल रही थी। जो बच्चे थे उनकी शादी हो चुकी थी, सभी अपने अपने जगह पर एडजस्ट थे। अब दोनों का काफ़ी अच्छा खासा समय कट रहा था। इधर एक दिन जब उनकी पत्नी सामान लेने के लिए बाहर जाती थी तो एक दुकानदार जो 31 वर्षीय दुकानदार रहता है, 31 से 32 वर्षीय दुकानदार जिसका नाम अमित रहता है। अमित की 2 बेटियां रहती हैं। अमित नालंदा का रहने वाला होता है। अब वह नालंदा में अपना परिवार के साथ काफ़ी खुश था, लेकिन जैसे जैसे उसकी जिम्मेदारी बढ़ती गई अब वह बेहद परेशान होने लगा। कई जगह काम की तलाश में गया, कुछ दिन काम भी किया, लेकिन उससे गुजर बसर नहीं हो रहा था। इसी दौरान अमित पटना आ जाता है। पटना में आने के बाद कुछ दिन मेहनत मजदूरी करता है। उसके बाद जब पैसे वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी नेहरू नगर में एक दुकान खोलता है। अब दुकान ठीक ठाक चलने लगती है और काफ़ी हैंडसम अमित कुमार अब इधर बच्चों को पैसा भेजता, घर पर अपनी पत्नी को पैसा भेजता। बच्चियाँ भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। शादीशुदा अमित की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही थी। लेकिन एक दिन 65 वर्षीय सुजाता उसकी दुकान पर जाती हैं, बातचीत करने लगती हैं। अब इधर अमित और उनकी बातचीत करते करते काफ़ी जान पहचान हो जाती है। दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। अब नज़दीकियाँ इतना बढ़ जाती है कि बेटे की उम्र से जो सुजाता देवी रहती हैं अपने बेटे की उम्र के लड़के से यानी कि दुकानदार से मोहब्बत कर बैठती हैं, दिल दे बैठती हैं। अब बातचीत करते करते इधर सुजाता देवी अमित कुमार से काफ़ी मोहब्बत करने लगती हैं। उधर अमित कुमार को पता चलता है कि सुजाता देवी तो उसे काफ़ी प्यार करती हैं, काफ़ी मानती हैं, लेकिन किस तरह का प्यार करती हैं यह वह नहीं जानता था। अब उनके पैसों के बारे में काफ़ी पैसे वाली सुजाता देवी अब वह जानता था कि करोड़पति महिला हैं, काफ़ी अच्छा खासा पैसा है। तो अब उनके कमरे पर भी सामान पहुंचाने के लिए जाता था और अक्सर कर सामान वगैरह पहुंचाता था, कभी कभी घर पर भोजन भी किया करता था। अब इधर एक दिन जब वो कमरे पर जाता है तो सुजाता उसे कमरे पर ऊपर बुलाती हैं और ऊपर बुलाने के बाद अब उसके साथ समय व्यतीत करने लगती हैं। अब समय व्यतीत करने लगती हैं तो इधर संबंधों का दौर शुरू हो जाता है। अब सुजाता देवी अक्सर कर उसे घर बुलाती थी और अक्सर कर उसके दुकान पर सामान लेने के लिए भी जाती थी, तो उससे बातचीत करती थी। यहाँ तक कि पैसे वगैरह की भी वह मदद करती थी और इसलिए अमित उनसे काफ़ी खुश था। जब भी वह फ़ोन कर बुलाती थी इधर अमित कुमार उनके पास जाता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और कुछ पैसे भी मिलते थे जिसे लेकर वह चला आता था। जब भी ज़रूरत होती थी तो सुजाता देवी उसकी मदद भी करती थी। अब एक दिन यानी कि 15 अक्टूबर को सुजाता देवी उसे फ़ोन करती हैं करीब 7:30 बजे। उसे मिलने के लिए बुलाती हैं कि तुमसे मैं मिलना चाहती हूँ, तुम आज जल्दी सुबह मेरे घर आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कई दिन हो गए हैं तुमसे मुलाकात नहीं हुई है। और इधर अमित कुमार अब तैयार होता है, उसे दुकान भी खोलनी थी, लेकिन सुबह जल्दी हुआ 7:30 बजे जाता है, लेकिन वहाँ से लौट जाता है। फिर वो अपनी दुकान के पास जाता है और वहाँ से कुछ काम करने के बाद सुजाता को फ़ोन करता है और कहता है कि वह नीचे आ चुका है। नीचे जब आता है तो उस समय हो रहे थे 10:30 यानी कि 10:30 बज रहे थे और उस समय वह नीचे पहुँचता है
अब नीचे सुजाता जाती हैं और उसे अपने ऊपर कमरे में आने के लिए कहती हैं। अब उनके साथ वो उनके कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद बातचीत होती है। इधर उनका बुजुर्ग पति 75 वर्षीय श्रीवास्तव जी बाहर टहल घूम रहे थे। अभी सुबह का समय था। कॉलोनी में भी बेहद बहुत हलचल नहीं थी, काफ़ी शांति थी। अभी दुकानें वगैरह खुल रही थी, थोड़ा आना जाना लोगों का कम था। अब इसी दौरान कमरे में बुलाती हैं और फिर अमित से कहती है कि एक काम करो कि आज मुझे जी भर कर प्यार करो। अब दोनों एक दूसरे के साथ, बुजुर्ग दंपत्ति की जो पत्नी रहती है बुजुर्ग में से सुजाता देवी, वह अब अमित कुमार के साथ कमरे में शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था में। अब इधर तभी कुछ देर बाद तो उनका पति रहता, वो घूमता इधर उधर, और उसके बाद जब वह घर जाता है, एन के श्रीवास्तव घर जाता है तो देखता है कि नीचे कमरे में कोई नहीं है। तो अब उसे कुछ काम याद आता है। वह छत पर, यानी कि सेकंड मंजिल पर, सेकंड फ्लोर पर, अब वह पत्नी के कमरे की तरफ बढ़ता है। पत्नी के कमरे की तरफ बढ़ता है तो वह देखता है कि कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं अजीब अजीब तरह की। अब वह गेट पर जाता है, दरवाज़ा के पास खड़ा होता है और हल्का सा दरवाज़ा खोलकर जब देखता है तो साफ साफ सामने उसकी पत्नी, बुजुर्ग पत्नी, 65 वर्षीय पत्नी सामने बेड पर, और उसी के साथ वह 31 वर्षीय दुकानदार अमित कुमार, दोनों बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। अब इधर से यह बात सामने देखता है, सुनता है, अपनी आंखों से देखता है कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ, वो भी जवान मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब वह आग बबूला हो जाता है। अचानक से दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम इस उम्र में ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है। अब इधर अमित कुमार को डांट फटकार लगाता है। तब तक उसकी पत्नी इशारा करती है, सुजाता देवी, और वह उसका आशिक दुकानदार फौरन ही उस बुजुर्ग को बेड पर पटक देता है। पटकने के बाद अब एक तकिए से उसका मुंह दबा देता है। तभी दौड़ते हुए उसकी पत्नी किचन में जाती है और किचन से एक चाकू लेकर आती है, और चाकू लेकर आने के बाद अब उसकी पत्नी अपने ही पति के पेट में, शरीर के हर हिस्से में चाकुओं से एक के बाद एक कई वार करती है। उसका पति छटपटाता रहता है। जब उसकी जान निकल जाती है, वह बचने की कोशिश कर रहा था, वो चीख रहा था, उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे, लेकिन जो उसकी पत्नी थी सुजाता, उसे बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। अब वह अपने ही पति का कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद अब इधर अमित कुमार देखता है कि अब तो उसकी प्रेमिका का पति, बुजुर्ग पति मर चुका है, अब क्या होगा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि एक काम करो, इस बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। अब ऐसा कुछ प्लान बनाओ कि इस बॉडी को बुजुर्ग व्यक्ति के, यानी कि अपने ही पति के बॉडी को ठिकाने लगाने की बात करती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में अमित कुमार की एक बात आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कत्ल के जुर्म में, उसे अच्छी तरह से पता था कि इस कत्ल के जुर्म में वह पकड़ा जाएगा एक न एक दिन और वह जेल जाएगा। अब वह डर जाता है, उसे अपने बीवी बच्चों की बात याद आने लगती है। तो वह सोचता है कि क्यों ना, उसके पति को तो उसने मार डाला है, पत्नी ने भी मारा है, अब क्यों ना उसकी पत्नी को भी मार दिया जाए, ताकि कोई सबूत नहीं रहेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि ऊपर वाले की भी आंखें होती हैं, और एक आंख, जो तीसरी आंख कहते हैं, लगी हुई थी सीसीटीवी कैमरा। अब इस बात का उसने गौर नहीं किया, और फिर उसी चाकू से अचानक से सुजाता देवी को पकड़ लेता है गले के पास, और एक के बाद एक चाकू से वार करता है और उसका गला रेत देता है। वह छटपटाने लगती है, बचने की कोशिश करती, चिल्लाने की कोशिश करती, लेकिन चीख नहीं पा रही थी। इसी दौरान सुजाता देवी बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, और फिर उसके अमित कुमार के हाथों पर 3 से 4 जगह दांतों से काट लेती हैं। लेकिन फिर भी अमित कुमार उसे मार डालता है। मारने के बाद दोनों को वहाँ छोड़ता है और छोड़कर अलमारी की तरफ बढ़ता है। दोनों का मोबाइल ले लेता है। अलमारी में करीब 1.5 लाख रुपए के जो गहने होते हैं, उन गहनों को निकालता है। 20-25 हज़ार रुपये भी निकालता है, और निकालने के बाद अब धीरे से नीचे की तरफ बढ़ता है, और वहाँ नीचे जाने के बाद कमरे में लगे हुए कैमरों को भी वो निकाल लेता है। लेकिन उस समय उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था।
कैमरे वगैरह को भी लेने निकालने के बाद वहाँ से वह बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब पुलिस को जब यह बात पता चलती है तो जब फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर ही रही थी, पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम लेकर जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस को कुछ साफ एंगल से पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है, गाड़ी का नंबर जब पता चलता है, कई घंटों की मशक्कत के बाद, कई कैमरों की तलाशी के बाद पुलिस को एक गाड़ी का नंबर मिलता है। अब उसी गाड़ी शक के बुनियाद पर गाड़ी के नंबर से नाम पता निकाला जाता है। उसके बाद अमित कुमार को गिरफ्तार किया जाता है और फिर पुलिस इधर कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि कई बार घंटों घंटों तक बुजुर्ग पत्नी 65 वर्षीय सुजाता उससे बातें भी किया करती थी। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और 2-2 कत्ल के जुर्म में जेल भेज देती है। अब यह घटना जब लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है और पूरे शहर में, पटना में नहीं बल्कि आसपास बिहार के सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश के आसपास पूरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जब यह बात लोगों को पता चलती तो लोग बड़े हैरान थे कि एक 65 वर्षीय बुजुर्ग पत्नी को अपने पति के साथ जीवन जीना चाहिए था, तो बुढ़ापे में अपने चरित्र को इस कदर डुबो देती हैं कि अंततः वह यह सोचकर अपने पति को मारती हैं कि उनका पति किसी को बताएगा नहीं, ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी, लेकिन अपने पति का कत्ल खुद पत्नी करती है और पत्नी का कत्ल उसका प्रेमी कर देता है। अब लोग यह बात सुनकर बड़े हैरान थे। साथियों, आखिर गलती किसकी थी, पत्नी की या फिर प्रेमी की या फिर दोनों की? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और ऐसे व्यक्ति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए यह भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और इस उम्र में क्या ये सब चीज़ें उन्हें शोभा देती हैं? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।